अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो ये बुरा मूड रहता है, आप में जो ये फटीग रहता है, जो आप में लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, लो टेस्टोस्टेरोन रहता है, इसका वजह आपका कम सन एक्सपोजर है। आप मुझ पे यकीन मानेंगे, लगभग 70% लोग इंडिया में विटामिन बी, विटामिन डी डिफिशिएंट है। और मैं इसका एक प्राइम एग्जांपल था। और मैं नहीं चाहता कि मैं जिस सिचुएशन से गुजरा हूँ विटामिन डी डिफिशिएंसी की वजह से, देखिए विटामिन डी डायरेक्टली आपके बोन हेल्थ, आपके मूड, आपके टेस्टोस्टेरोन के ऊपर इफेक्ट डालता है। और उसी की वजह से आपका मसल रिकवरी, आपका जिम में लिफ्टिंग, आप कितने मोटिवेटेड फील करते हैं, आप कितने एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका स्किन कैसा रहता है, वो सब भी उसी के अंदर आ जाता है। जो ऐसा फील होता था कि मेरा दांत कमज़ोर हो गया, और हो भी गया था, क्योंकि ये जो मेरा दांत है ये चिप हो गया था। मतलब कि खाने वक्त ये ऐसा थोड़ा दांत टूट गया था। मुझे अभी बहुत समय तक फील होता था कि मेरा दांत कमज़ोर हो गया, हड्डी कमज़ोर हो गया। और ये प्रूव भी हो गया था जब मैं एक्सरे करवाने गया और डॉक्टर ने बोला कि मेरा हड्डियाँ बहुत हद तक कमज़ोर हो गए, घिस गई, ऐसा कुछ बोला था। और उन्होंने मुझे बिना किसी टेस्ट किए विटामिन डी की सप्लीमेंट दे दी थी, और जिससे खा के मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी मिला था। गया था डॉक्टर के पास सांस के इशू की वजह से। और जब से मैं विटामिन डी लेना शुरू किया था, मेरा जिम में लिफ्ट इम्प्रूव हो गया था, मेरा मसल मास इंक्रीज हुआ था। मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ इसी की वजह से हुआ, पर कहीं ना कहीं ये इसका बहुत बड़ा पार्ट है। और इसकी वजह से मेरा स्किन भी इम्प्रूव हुआ था, मेरा मूड अच्छा रहने लगा था, मैं ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता था, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन में भी इफेक्ट डालता था। 100% नी पेन था क्लास 10 से, उसका तक इससे दूर हो रहा है। अब मुझे पता नहीं कि इसका कितना कोरिलेशन है, ये कम हो गया। और एक चीज़ जो लड़कों को बहुत फिक्र रहता है, और उनका मॉर्निंग वुड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी बंदे के लिए, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाता। अगर आप स्ट्रेस में रहते तो कम हो ही जाता है, पर अगर विटामिन डी भी कम हो तो उसकी वजह से भी इस पर बहुत ज़्यादा इशू आ जाते हैं। अब देखिए, मेरे साथ तो आपको पता ही है, मेरा दांत चिप हो गया, मैं कमज़ोर हो गया था, मुझसे जिम में मोटिवेटेड नहीं रह रहा था, डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन कम था, फ्रस्ट्रेशन, स्किन खराब होना, और भी बहुत कुछ। पर इसने काफ़ी हद तक मुझे हेल्प किया। दांत पहले से स्ट्रॉन्ग करवा दिए, अभी भी मुझे कमज़ोर फील होता है, पर पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया। मुझसे पुलअप नहीं मारा जाता था, तब भी मेरा डाइट कुछ ऐसा ही था, ऐसा नहीं था कि कुछ अलग था। मुझे पर ग्राम प्रोटीन था 80-90 ग्राम, तब भी खाता था, अब भी खाता हूँ। हाँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा किया जिम में, वो तो है, इसकी वजह से शायद टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हुआ होगा, उसका भी है, पर उसने भी काफ़ी हेल्प किया है। उसके बाद नी पेन तो गया ही है। और इस कॉर्पोरेट दुनिया में जहाँ ऑलरेडी सन एक्सपोजर कम है, आपके लिए विटामिन डी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, और इसे बिल्कुल भी मत इग्नोर कीजिएगा। की बात पे आते हैं, मान लीजिए आपका विटामिन डी आपको पता चल गया, मैं सजेस्ट करूँगा आप टेस्ट करवा लीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कम हो गया, क्या करें? सबसे देखो इजी सोल्यूशन है, सप्लीमेंट ले लो। पर सप्लीमेंटिंग कैसे करें? विटामिन डी पॉइजनिंग भी एक चीज़ होता है, जब आप ज़्यादा ले लेते, तो बिना डॉक्टर दिखाए तो मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं कि आप ये ले लें, क्योंकि मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि आपको मैं ऐसे ही सजेस्ट कर दूँ। हाँ, किसी का बहुत दिनों से कम है तब वो लेते हैं शायद 6 तक। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, या आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग अपने आप को 30 मिनट तक सन एक्सपोजर दे, जिससे कि आपको अपना विटामिन डी मिले। स्किन कलर पर थोड़ा डिपेंड करता है कि किसको कितना चाहिए। जिसके बॉडी में मेलानिन बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, गोरा है, उसको थोड़ा कम चाहिए सन एक्सपोजर। जो जिसके बॉडी थोड़ा टैन है, टेनिश है और डार्क है, उसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और सबसे इजी तरीका क्या है, आप सूरज में लेट के पीठ के बल लें, कब के, ताकि आपके पीठ में टैन गिरे, ना कि आपके पूरे बॉडी और आपके मुंह पे। इससे क्या होगा कि आप एक होता है ना अनहेल्दी टैन चल जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपने पीठ से विटामिन डी सनलाइट लेंगे, उसके वजह से आपको फुल बॉडी में टैन नहीं आएगा। और डेली 30 मिनट्स तक अगर आप ले सके तो आपका जो विटामिन डी का लेवल्स उस दिन के लिए आपका वैसे भी पूरा हो जाएगा।
और ये एक बहुत ही एफिशिएंट इजी तरीका है, चीप तरीका है विटामिन डी पूरा करने का। और आपके पास टाइम है तो ये आप बिल्कुल कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल है, आपके पास ऐसा सिचुएशन है कि आपको टाइम नहीं है, तब मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि फिजिशियन एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और देखिए कि आपके विटामिन डी के लेवल कैसे हैं। तब तो आपके पास पैसे भी रहेंगे तो उसका भी टेंशन नहीं है। और अगर आप स्टूडेंट, एक टीनेजर है या फिर कुछ ऐसे है जो कि अपने थोड़ा स्टडिंग फेज में है या फिर कुछ किसी चीज़ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह 30 मिनट तक तो विटामिन डी ले ही ले, वो सन एक्सपोजर से। हमारा एक ऐसा देश है जो कि हर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में पीछे है और हम लोग के उसमें दिखता है यार। स्किन देखिए कितने लोगों का ख़राब है, स्पोर्ट्स में देखिए, जिम में देखिए, हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। और ऐसा नहीं हम लोग का जेनेटिक्स ख़राब है, पहले तो नहीं था, लेकिन हम लोग के इसी बैड हैबिट्स की वजह से हम लोग पीछे आ गए हैं। और विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए, वरना मेरी तरह भी आपका भी दांत टूट जाएगा।